नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल PKNG पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उतना हम 9 लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, ठीक है। फिर नीचे कहा है तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, ये 5 अंकों की हो गई। कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहा है तो लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या संख्या। तो जब भी किसी संख्या की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे 1, जो कि पिछली वीडियो में बताया गया था। 1 लिखेंगे, जो कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो अपने माइंड में 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 1000। अब इतना तो काम हो गया, लेकिन इसमें क्या कहा है? छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। चलिए जोड़ते हैं। प्लस, यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने वाली बात आती है। जैसे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो कई सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से 2 3 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। कभी भी आप किसी भी संख्या को यदि नीचे लिखते हैं तो इकाई की तरफ से आप लिखते हुए आएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे 0, फिर पीछे से 0, फिर पीछे से 0, फिर कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप कभी भी इस चीज़ पे फोकस करेंगे, वरना आपका गलत हो सकता है, आंसर गलत आ सकता है। दोनों को ऐड करेंगे, 9 9 9 9 और 1 10, यानी 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों, इसमें कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखकर योगफल तथा अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है उस क्वेश्चन को हम पहले करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उतना 9 बना देंगे। तो यानी 1 2 3 4, यानी 9999। नीचे कहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या में हमेशा 1 लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे, और 6 में से 1 जब माइनस करेंगे अपने माइंड में तो 5 बचेगा। तो 5 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें कहा है कि योगफल तथा अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले हमें इसको इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा उसको अलग लिखना है, फिर इन्हीं दोनों को घटाना है। घटाने के बाद जितना आंसर आएगा उसको
लिख देना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मैंने देखा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है यह इससे बड़ी है। चूँकि हमें घटाना है यहाँ पे, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 3 4 5 और इसको घटाएंगे तो मैंने क्या बताया था, पीछे से लिखेंगे, यानी कि 9 9 9 9 और इसको एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहले प्लस कर लेते हैं 9 9 9 9। चूँकि ऊपर ज़ीरो है तो जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। फिर नीचे आएंगे तो ज़ीरो लिखा हुआ है तो ज़ीरो ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसको तो हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम घटाएंगे। घटाने के लिए सेम प्रोसेस है, 9 9 9 9। चूँकि 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, 9 घटेगा नहीं, तो इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो सभी लोग जब इसके पास पहुंचेंगे, चूँकि इसके पास 1 है, 1 हासिल जब इन सबको देगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 इसको ये देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। इसके पास 10 था, 10 में से इसको 10 देगा, 1 देगा तो हो जाएगा 10, इसके पास बचेगा 9। फिर इसको देगा तो 10, फिर इसको देगा तो ये भी 10। तो 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। चूँकि यहाँ पे 10 था, इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा, सॉरी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे तो इसके पास 1 ही था, जब 1 इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास 10 था, और 10 में से जब इसने 1 इसको दे दिया था तो इसके पास कितना बचा था, 9 बचा था। चूँकि यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है कि लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है। इसमें से बड़ा 7 है तो हम लिखेंगे 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और उससे छोटा 0, यानी 7650 सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन जब छोटी संख्या लिखने की बारी आती है तो कई सारे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। बड़ी संख्या में तो मिस्टेक होती नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे छोटी संख्या की और उसमें जब 0 हो तो खास करके बच्चे इस तरीके से लिखते हैं कि सबसे छोटा 0, फिर 5, फिर 6, फिर 7। चूँकि ये गलत होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में 0 हो तो 0 को छोड़ करके हम देखेंगे कि 0 को छोड़ के सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 0 को छोड़ करके इन सब में से सबसे छोटी संख्या 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद ही हम 0 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि 5 से बड़ा क्या है, 6 है, और 6 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 7 है। क्योंकि हमारे यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि हमें बाद में लिखना है 0 को, सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद ही 0 को हमें लिखना है, और यही सही तरीका होता है। बाकी जो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये रहा आपके लिए होमवर्क। पहला होमवर्क है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर योगफल तथा अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगा करके आपको कमेंट में आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 8,0,7,6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बाकी आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।